अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगी कपड़े पर किस तरीके से कटिंग की जाती है और किस तरीके से कपड़े को सिलाई किया जाता है। मोस्टली लोग मुझे कमेंट कर कर ये पूछ रहे थे कि आप ही सिलाई को बिल्कुल स्ट्रेट लगाना बताएं ताकि हमें पहले सीधे तरीके से सिलाई करना आए तो हम आगे के स्टेप्स को फॉलो करेंगे। देखें, जब भी हम कोई कपड़ा सिलाई करते हैं, दो कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखकर इस तरीके से हाथ की मदद से पकड़ते हैं कि आपके हाथ भी सुई के नीचे ना आए, कपड़ा इधर उधर हिले ना, सरके ना और आप बिल्कुल स्ट्रेट उसको रखकर सिलाई कर लें। देखिए, कुछ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ एग्जाम्पल। इस तरीके से आप अपने हाथ को पकड़ लें, अपने कपड़े पर अपनी ग्रिप इतनी रखें कि जब सिलाई स्टार्ट हो तो कपड़ा आपके हाथ से फिसले ना, आपके हाथ से निकले ना और आपकी सिलाई जो है वो इधर उधर सरके ना। हाथ को भी बचाना है। कभी कभी ऐसा होता है बेध्यानी में उंगली आ जाती है मशीन में या कभी सुई लग जाती है नाखून में, तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। देखें, मैं आपको एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देती हूँ। इस तरीके से दो कपड़े जब हम सिलाई करेंगे आपस में तो ऊपर नीचे इस तरीके के रखेंगे बराबर में। ये नहीं कि आगे वाला कपड़ा बहुत पीछे है या पीछे वाला कपड़ा बहुत आगे, बिल्कुल बराबर में एक दूसरे के साथ एजेस को मिलाना है और उनको इस तरीके से एक अंगूठे की मदद से पकड़ लें या फिर अपनी उंगलियों की मदद से पकड़ लें। अगर आपके पास हाथ वाली मशीन है तो एक हाथ से तो आप मशीन चलाएंगी, दूसरे हाथ की मदद से यूं ग्रिप रखें जैसे जैसे कपड़ा आगे आगे सरकता जाए आपका हाथ भी जाता जाए। बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल हाथ से पकड़ना है। अगर बहुत ज़्यादा ही खींच लेंगे तो फिर सिलाई कैसे आएगी। इतनी ग्रिप रखें कि जैसे जैसे मशीन चलती जाए कपड़ा आगे आगे सरकता जाए। देखिए, इस तरीके की मदद से आप ग्रिप करेंगे और एक हाथ से आप मशीन चलाते जाएंगे। बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है। इस तरीके से आपकी सिलाई बिल्कुल सीधी, स्ट्रेट और परफेक्ट लगेगी। धागा भी इधर उधर नहीं जाएगा और सिलाई भी इधर उधर नहीं जाएगी और कपड़ा भी नहीं सरकेगा। अच्छा, बाज़ औक़ात हमें इस तरीके की फोल्डिंग करनी पड़ती है कि जैसे एक कपड़े को मोड़ कर सिलाई करना पड़ता है। तो जब कपड़े को मोड़ कर सिलाई करना पड़ता है उसमें हमें एक उंगलियों की मदद से, जैसे हमें देखना पड़ता है हमने 2 उंगली का रखना है, कभी हमने 1 आधे इंच का रखना होता है, तो यूँ अपने अंदाजे से हिसाब लगा लिया करें। फिर इस तरीके से फोल्ड कर कर इसको बिल्कुल अंगूठे की मदद से जब आप पकड़ लेंगे या हाथ की उंगलियों की मदद से पकड़ लेंगे तो बिल्कुल जितना आपने निशान लगाया होगा या जितना आपका अंदाज़ा होगा उसी के हिसाब से ही प्रॉपर चलता जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ये कपड़ा यहाँ से सरक रहा है वहाँ से सरक रहा है। बिल्कुल स्ट्रेट जिस तरीके से आपने अंदाज़ा लगाया होगा उसी तरीके से ही सफाई से सिलाई होगी। अगर आप इसको छोड़ देंगे या ऐसे ही अंदाजे से सिलाई करते आएंगे तो सिलाई भी इधर उधर सरक जाएगी और आपका हिसाब भी ख़राब हो जाएगा। एक साइड बहुत ऊपर, एक साइड बहुत नीचे। और कोशिश किया करें धागा जैसे ही कपड़ा ख़त्म हो उसके बराबर में काटा करें, कपड़े में सफाई आती है। और यूँ रखते हुए भी एक दूसरे के ऊपर चेक कर लें कि जो आपकी जॉइंट है वो धागा बराबर आ रहा है। ये सफाई भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी कपड़े की सिलाई करने में। और बस इस तरीके से नॉर्मल रखते जाएं और सिलाई करते जाएं और हाथ की मदद से ग्रिप करते जाएं। हाथ की ग्रिप कपड़े की सिलाई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। इस बात को जहन में बिठा लीजिए कि जब तक हमारे हाथ की ग्रिप नहीं होगी तो हमारा कपड़ा सही सिलाई नहीं होगा। एक और टिप आपको बता रही हूँ। इस तरीके से अगर आपने कोई फ्रॉक सीना हो या कोई चुन वगैरह देनी हो कपड़े में तो उसको इस तरीके से देते हैं। देखिए, हमारे दांते हैं मशीन के और वो वहाँ से जो हमारे नंबर्स थे उनको बिल्कुल नीचे प्रेस कर देंगे तो बहुत बड़ी सिलाई होने लग जाएगी। अब देखिए, मैंने बिल्कुल नीचे कर दिया और मुझे इस पर हल्के हल्के से चुन देने, प्लेट्स नहीं डालनी है। तो इसकी चुन कैसे दूंगी मैं? बहुत लंबी सिलाई कर कर मशीन की और इसको सिलाई करती जाऊंगी। आप देखिए पीछे से ऑटोमेटिक से चुन आते जा रहे हैं। अब अगर ये हमें कम लगते हैं तो हम इसको खुद भी ज़्यादा कर सकते हैं अपनी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग, जितना हमें चाहिए होता है उतना। देखें, यहाँ पर मैंने सिलाई कर ली। अब जो 2 धागे होते हैं, जैसे एक नीचे वाला धागा एक ऊपर वाला धागा,
अब मैं एक धागे को पकड़कर खींचूंगी, दोनों को नहीं खींचूंगी, और टूटना भी नहीं चाहिए ये धागा दरमियान में। अगर ये धागा दरमियान में टूट गया, हमारी पूरी सिलाई खुल जाएगी, हमें दोबारा से सिलाई करनी पड़ेगी। इसलिए इस स्टेप पर अपने हाथ का प्रेशर बहुत लो रखें, इतना ज़्यादा सख्ती से मत पकड़ें कि धागा टूट जाए। और इस तरीके से आराम आराम से चुन को सेट करते जाएं, थोड़े से इस साइड से, थोड़े से इस साइड से। फिर कपड़े को रख कर इसके ऊपर मेजर करें कि आपने जो सिलाई लेनी है या जो आपने रखा हुआ है कपड़े का हिसाब, वो किस तरीके से है। देखिए मैंने यहाँ पर प्लेट्स लगा ली, चुन दे दी मुझे जितनी चाहिए थी। अब इसके साथ मैं कपड़ा रखकर मेजर करूँगी कि मुझे जो मेरा बेसिक कपड़ा है जिसके बराबर मुझे चुन डालनी है, ये चुन उतनी है कि नहीं। अगर नहीं है तो देखिए हाथ की मदद से इस तरीके से आराम आराम से खोलते जाएंगे और ये चुन अच्छी सी आती जाएंगी। अगर बहुत ज़्यादा खींच देंगे तो वो वाली जो धागा हमने खींचा है टूट जाएगा दरमियान से और चुन ख़त्म हो जाएगी। फिर आपको दोबारा नए सिरे से सिलाई करना पड़ेगी। इससे अच्छा है कि हम अभी ही हाथ का प्रेशर इतना रखें और आराम आराम से ऐसे करते जाएंगे तो ये खुला तंग होता जाएगा। जितना आपने रखना होगा उतनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग। मेरा इतना कपड़ा था, अगर आप इससे भी ज़्यादा कम करना चाह रहे हों तो वो भी हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा धागे हों उनको हमेशा कट कर लिया करें, कपड़े की फिनिशिंग नहीं आती है उससे। बस फिर इस तरीके से रखते जाएं मशीन के नीचे कपड़ा और जो चुन आती जाए उन पर बराबर सिलाई करते जाएं। देखें इस तरीके को फॉलो कर हम कुछ इस तरीके के कपड़े सिलाई कर सकते हैं। बहुत ही सफाई और नफासत के साथ हमारे कपड़ों की ग्रेस उसकी सिलाई में होती है। हम किस तरीके से सिलाई करते हैं ये चीज़ बहुत मैटर करती है। इसी तरीके की मज़ीद छोटी छोटी सी टिप्स ट्रिक्स को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ये सिर्फ एक दो बेसिक टिप्स थी और एक दो बेसिक तरीके थे जो मुझे लगा आप लोग के साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको आगे बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो इसी तरीके से इस कोर्स को फॉलो कर लें तो आप घर बैठे ही कपड़ों की सिलाई प्रॉपर सीख जाएंगे। मेरी कोशिश है मैं आपको ज़ीरो से लेकर हीरो बना दूं और आप अपने तो क्या लोगों को भी कपड़े सिलाई करके घर में ही अर्न कर लें। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक कर लें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।